चलती है पतवार नहीं मिलती, नैया चलती है पतवार नहीं हिलती। किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती, किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। मैं डरता नहीं रास्ते, मैं डरता नहीं रास्ते, मैं डरता नहीं रास्ते, मैं डरता नहीं रास्ते। सुनसान आते हैं मेरे दुख के, मेरे दुख के, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। बजाओ ताली दोनों हाथों से। कोई भक्ति करे इनकी ये उनके हो जाए, कोई भक्ति करे उनकी ये उनके हो जाए। कोई याद करे इनको दुख हल्का हो जाए, कोई याद करे इनको दुख हल्का हो जाए। हर भक्तों का कहना, भक्तों का कहना, हर भक्तों का कहना, हर भक्तों का कहना, ये मान जाते हैं मेरे दुख के, मेरे दुख के, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता मेरे शाम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख कोई नहीं आता मेरे शाम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे शाम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। माता कुंती ने भगवान से दुख मांगा है। पांडवों ने प्रार्थना करी तो कन्हैया वहां पर रुके। एक दिन रात की बात, युधिष्ठिर जी महाराज माताओं सो रहे तो इनको नींद नहीं आई। इन्हें बुरे बुरे स्वप्न दिखाई दे रहे हैं। रोते हुई स्त्रियां, रोते हुए बच्चे, चिल्ली कुरान सुनाई दे रहा। नींद भंग हो गई, उठ करके चल दिए कन्हैया के कमरा की ओर जा रहे। तो देखा रात का समय है, आज द्वारकाधीश विश्राम नहीं कर रहे, समाधि की अवस्था में बैठे। आंखों से आंसू टप 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 करके गिर रहा। समाधि की अवस्था में बैठी, घबरा गई दृष्टि। क्या हो गया प्रभु, क्या हो गया कन्हैया, किसी ने आपको दुख दिया? आप क्यों रो रहे, रोने का कारण बताएं। कन्हैया ने कहा कि युधिष्ठिर भैया, आज मेरा भक्त मुझे याद कर रहा है और मुझे याद करके रो रहा है, तो मैं अपने भगत को याद कर रहा हूं। मेरा भक्त बाणों की सैया पर लेटा है, फिर भी मुझे याद कर रहा है। कौन? भीष्म पितामह। स्वामी जी महाराज यही तो कहते थे कि आप भगवान को याद करो तो भगवान आपको याद करते हैं। विश्वास करो बात पर। कोई भगवान के लिए रोए
कोई भगवान के लिए जागे तो भगवान उसके लिए जागते हैं, कोई भगवान के लिए रोए तो भगवान उसके लिए रोते हैं। अब बताओ संसार में ऐसा कौन प्राणी है? केवल भगवान ऐसा स्वभाव है, केवल भगवान ऐसे हैं। कोई भगवान की तरफ एक कदम बढ़ाए तो भगवान उसकी ओर 100 कदम बढ़ाते हैं। दरिया दूषण दास में नहीं राम में दोष, और जन चले एक पावड़ो तो हरि चले 100 कोस। कन्हैया ने कहा खैर ये बात छोड़ो, आप बताओ युधिष्ठिर भैया आप कैसे पधारे? युधिष्ठिर ने कहा कन्हैया ये खून से लिसा हुआ राज्य मुझे नहीं चाहिए, जिस राज्य के कारण कितनी माताएं विधवा हो गई, कितने बच्चे अनाथ हो गए, ये राज्य मुझे नहीं चाहिए। कन्हैया समझ गए इनको मोह हो गया है, और मोह का नाश होता है भैया ज्ञान से। मोह का नाश किससे होता है? ज्ञान से। और ज्ञान भी किससे लें कि जिसके ऊपर आपकी श्रद्धा हो। जैसे आपकी श्रद्धा हमारे ऊपर नहीं है तो हम चाहे कितनी भी बढ़िया से बढ़िया बात आपके सामने रखें पर आप मानोगे नहीं, बाबा तो यही बोले, बाबा तो यही बोलते, बाबा तो काम नहीं है बोलना। ये पांडव है, इन पांडवों की श्रद्धा भीष्म पितामह पर है। पांचों पांडवों को लेकर के, देवी कुंती, देवी द्रौपदी को लेकर के आज भगवान ने कुरुक्षेत्र की यात्रा करी। भीष्म पितामह के पास गए और कहा युधिष्ठिर ये पितामह भीष्म है, ये ज्ञान का सूर्य है, ज्ञान का भंडार है, जितना चाहो उतना ज्ञान ले लो। युधिष्ठिर ने प्रणाम किया और कहा पितामह ऐसा राज्य मुझे नहीं चाहिए जिस राज्य के लिए कितनी माताएं विधवा हो गई, कितने बच्चे अनाथ हो गए, ये राज्य मुझे नहीं चाहिए। पितामह हंसने लगे और बोले कि युधिष्ठिर ये तुम्हारी बगल में खड़ा है ना, जिसे तुम कभी सारथी बना लेते हो, कभी मित्र बना लेते हो, कभी सखा बना लेते हो, सबका आदि कारण तो यही है। ये कृष्ण साक्षात भगवान है, ये काल का भी काल है, आदि कारण परम पुरुष नारायण तो यही है। पूरा महाभारत का युद्ध एक व्यक्ति ने देखा था, जिसे हम लोग श्याम बाबा बोलते हैं। युद्ध पूरा हुआ तो पांचों पांडवों की माताओं ऐसा हो गया, वो बोला मैंने इतना मार दिया। ध्यान से सुनो, बातचीत नहीं करें, माताएं बातें नहीं करें। मैंने इतना मार दिया, मैंने इतना मार दिया, मैंने इतना मार दिया। कन्हैया सबको लेकर के गए और कहा कि बताओ बर्बरी किसने किसने कितने मारे हैं? तो श्याम बाबा बर्बरी, इनका नाम बर्बरी था, इन्होंने कहा कि मैंने तो देखा कि महाभारत के युद्ध में केवल एक ही अस्त्र चल रहा था, और वो कौन सा? वो तो सुदर्शन चक्र चल रहा था। पांडवों को भीष्म पितामह ज्ञान देने लगे, धर्म की बातें, द्विविध धर्म, दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, अनेक धर्मों की बातें करी। और जैसे स्त्री धर्म की बातें कहना शुरू हुए तो पास में खड़ी है द्रौपदी जोर जोर से हंसने लगी। पितामह ने कहा बेटा द्रौपदी हंस रही हो, क्या बात है? नहीं नहीं पितामह कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो हंस क्यों रही हो? मुझे पता है अच्छे घर की स्त्रियां, अच्छे कुल की स्त्रियां बेवजह बिना कारण के नहीं हंसती हैं, आपके हंसने में कोई ना कोई तो कारण है। तो द्रौपदी ने कहा कि पितामह आज कैसी धर्म की बातें कर रहे हो, और तुम्हारा ये धर्म उस समय कहाँ चला गया था जब वो दुशासन मेरे वस्त्र को खींच रहा था। पितामह ने कहा बेटा द्रौपदी उस समय हमने पापी दुर्योधन की पाप की कमाई का अन्न खाया था, इसलिए मेरा रक्त दूषित हो गया था। अर्जुन ने बाण मारे तो वो सब रक्त निकल गया, मेरा चित्त शुद्ध है, इसलिए मुझे ज्ञान हो रहा है। इसलिए तो कहते हैं ना कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, शुद्ध खाओ माताओं, सात्विक खाओ। हमारे स्वामी जी महाराज कहते थे कि जिसका भगवान को भोग लगे वही पाओ, और जिसका भगवान को भोग न लगे वो ना पाओ। पर एक बात मन में आ रही है, कह दूं क्या? कि नहीं भी बोलते तो भी मैं कहता है, हमारे तो होड़ सी उठ रही। पंडाल में दिख रहा है
सबका देखो मुंह भरा ही हुआ है, अधिकतर लोगों का मुंह भरा ही हुआ है, पता नहीं क्या यहाँ पर रखे हुए हैं। कई कई माताओं का ले हैं, लंबी लंबी जटाएं हैं, मुनियों की वस्त्र कौपी धारण किए हैं, हाथ में कमंडल लिए हैं, ऐसा दिगंबर वेश लिए सुखदेव भगवान सभा में प्रवेश किए हैं। बोले सुखदेव भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। सुखदेव ने जैसे सभा में प्रवेश किया है और संत पधारे हैं, आनंद मनाओ। हमारे आया 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 हरे संत पावना आया, जी हरे आया 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 हमारे संत पावना। बजाओ ताली दोनों हाथों से। आया 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 हरे संत पावना आया, जी हरे आया 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 हमारे संत पावना आया। ये बजाओ ताली, जाओ ताली। मैं बाटूं आज बधाई, मैं बाटूं आज बधाई, हरे घर पर गंगा आई, हमारे घर पर गंगा आई। हरी बट गए समाई, हरी हो गई सुफल कमाई, ओ हरी बट गई वेद सवाई हरी हो गई सुफल कमाई। हरे आया आया ऐसे ऐसे मनाओ। हरे संत पावना आया, बनाओ कोई आओ भाई आओ, ये तो जीवन सफल बनाओ। हरे आया 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 हरे संत पावना आया, हमारे आया 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 हमारे संत पावना आया। ताली जाओ ताली दोनों हाथों से। हरि रंग रंग भीतर नाचे, हरी रग रग भीतर नाचे, हरो आंगन जगमग राते हो, हरो आंगन जगमग राते। मैं इत आऊं जाऊं, जरी खिड़की टहल बजाओ। मैं तो इते आऊं ते जाऊं, यारी किस विध पहले संत पावना आया।
सुखदेव भगवान की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। और सुखदेव भगवान पधारे हैं सभा में। राजा परीक्षित दौड़ करके आए, सब लोग अपने अपने आसन पर उठ करके भाई खड़े हो गए। परीक्षित दौड़ करके आए, सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। प्रणाम किया, लेकर के आए, सुंदर से आसन पर बिठाया है और धूप दीप से राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान की पूजा करी है। चरणों को धोया, तिलक को लगाया है, आरती उतारी है, गले में माला पहना रहे हैं, स्वागत सत्कार कर रहे हैं। और राजा परीक्षित सामने हाथ जोड़ करके बैठे, हाथ जोड़ करके सामने बैठ गए। राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान से 2 प्रश्न किए। कितने प्रश्न किए? बोलो, जोर से बोलो। अरे 9 नहीं, 2। माताओं को 9 सुनाई दो। अंग्रेजी में बोलो, अंग्रेजी। 2 क्वेश्चन, 2 प्रश्न किए। पहला प्रश्न किया है कि महाराज, जो मनुष्य मरणासन्न है उसको क्या करना चाहिए? दूसरा प्रश्न किया कि शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। हरे शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। बोलो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। हरि शंकर भगवान की जय हो। मंदिरा कर जोड़ के क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती। क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती। सारा संसार करेगा कर जोड़ के। सारा संसार करेगा कर जोड़ के। सिर पर सोना मुकुट विराजे। सिर पर सोना मुकुट विराजे, गल में चंदी माला साजे। गल में चंदी माला साजे, और पुष्पति के हार करेगा कर जोड़ के। और पुष्पन के हार करेगा कर जोड़ के। क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती। क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती। सारा संसार करेगा कर जोड़ के। सारा संसार करेगा कर जोड़ के। क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती। क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती। सारा संसार करेगा कर जोड़ के। सारा संसार करेगा कर जोड़ के। जाओ, को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप
से है तार दे। विष्णुः प्रचोदयात्। हरिः ओम् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि। महापुरुषों की दी हुई पावन संदेश का आश्रय सब बड़े भाव से हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। परमात्मा के पावन नाम का आश्रय मन वाणी जीवन को शुद्ध करें, पवित्र करें। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद
को रखा है अशोक वृक्ष के नीचे। भगवान श्री राम ने हनुमान जी महाराज को पता लगाने के लिए भेजा। हनुमान जी समुद्र को लांग गए और जब वहाँ विभीषण से भेंट हुई है, विभीषण ने बताया कि सीता तो अशोक वृक्ष के नीचे बैठी है। हनुमान जी उसी वृक्ष के ऊपर जाकर के और माता सीता को दुखी देखा है, परेशान देखा है, तो हनुमान जी महाराज ने क्या सुनाया है। अगर आप सुंदर कांड का पाठ करते होंगे तो आपको ज्ञात होगा। हनुमान जी ने क्या सुनाया। रामचंद्र गुण बरनई लागा, सुनतई सीता कर दुख भागा। भगवान की कथा कहने लगे और जैसे ही माता सीता ने सुना है, सुनतई सीता कर दुख भागा। भगवान की कथा सुनने से दुख मिट जाता है, दुख मिट जाता है। ये शांति देने वाली है भगवान की कथा, परम आनंद देने वाली है भगवान कथा। अच्छा बताओ, भगवान की लीला देखना अच्छा है कि भगवान की कथा सुनना अच्छा है? आपकी परीक्षा हो जाएगी कि आप सत्संगी हो कि नहीं हो। बोलो सरदार शहर वालों, बोलो। भगवान की लीला देखना अच्छा है कि भगवान की कथा सुनना अच्छा है? हमारे विचार से भगवान की कथा सुनना अच्छा है, क्योंकि जिन जिन लोगों ने भगवान की लीला को देखा उन लोगों को भगवान पर संदेह हो गया, ये भगवान है कि ये भगवान नहीं है। माता सती के चरित्र में आता है, सती माता महादेव के साथ में अगस्त जी के आश्रम में कथा सुनने के लिए पधारी और जब बाबा ने कथा सुनाई, शंकर भगवान सती माता ने सुनी, पुनः जा रहे थे तो मार्ग में शंकर जी को राम जी का दर्शन हुआ। जब राम जी को प्रणाम किया है तो सती माता के मन में संदेह पैदा हो गया, ये कैसा भगवान है? ये तो पत्नी के लिए रो रहा है, ये तो स्त्री के लिए रो रहा है, ये कैसा भगवान है? ये भगवान हो ही नहीं सकता। और सती माता का वो संदेह कब दूर हुआ कि पार्वती बनी है और कथा सुनी है भगवान शंकर से, तब सती माता का वो संदेह दूर हुआ है। यजमान जी कथा सुनो, फोन को स्विच ऑफ कर दो, मेरे पास भी है। मैं फजीती करनी बहुत आती है। पार्वती बन के आई है तब सती माता का वो संदेह, कथा सुनी तब उनका संदेह वो मिटा। अरे संदेह हो गया श्री गरुड़ जी महाराज को। रावण ने राम जी को नाग फांस में बांध दिया। गणेश जी के कहने से श्री गरुड़ जी महाराज आए और भगवान को बंधन मुक्त करने लगे। मन में संदेह पैदा हो गया, ये कैसा भगवान? ये तो बना पड़ा हुआ, ये कैसा भगवान? अरे इसका हमने सुना ये भगवान का नाम सुन करके लोगों का जन्म मरण वाला बंधन खुल जाता है, 84 का बंधन खुल जाता है। ये तो स्वयं बना पड़ा हुआ है, ये कैसा भगवान है? ये भगवान हो ही नहीं सकता है। और गरुड़ जी का वो संदेह कब मिटा? जब काकुसंडी जी महाराज के पास में गए हैं और उन्होंने कथा को सुना है, तब गरुड़ जी का संदेह मिटा। तो निवेदन करना चाहूंगा कि जितना अच्छा भगवान की कथा सुनना बताया गया, इतना अच्छा तो लीला का दर्शन करना भी नहीं बताया है। भले ही आपके माताओं समझ में नहीं आ रही है, पर 4-5 घंटा बुराई से तो बचे, 4-5 घंटा आप संसार की वार्ता से तो बचे। अकेला होगा तो विषयों का चिंतन करेगा, उल्टी सीधी बातों को सोचेगा। 2 व्यक्ति होंगे, 3 व्यक्ति इकट्ठे बैठे होंगे तो कभी नहीं उल्टी सीधी बातों को सोचेंगे। और मैं कहिए भगवान कृपा से अगर एक कोई भगवान का भगत बैठा होगा वो तो बात भी नहीं करने देगा।
तो जितना अच्छा भगवान की चर्चा करना बताया गया, भगवान की कथा सुनना बताया गया, इतना अच्छा तो भैया लीला का दर्शन करना भी नहीं बताया गया। समय तो सार्थक हुआ, समय को सार्थक करना है। तो भगवान की कथा सुनने से क्या होता है? भगवान की कथा सुनने से दुख मिट जाता है, दुख मिट जाता है। बहुत सारा समाज में ऐसा लोग होता, कह देता महाराज जी हमारे तो भाग में ही नहीं कथा सुना। सदैव स्वामी जी महाराज के पास में एक बात आई कि कई लोग कहते हैं कि महाराज जी सत्संग सुनना तो हमारे भाग में ही नहीं लिखा हुआ है। तो स्वामी जी महाराज ने जवाब दिया कि भैया सत्संग सुनना, कथा सुनना, भगवान का भजन करना ये एक नया कर्म है। ध्यान से सुने, बात बहुत विशेष बात है। सत्संग सुनना, कथा सुनना, भगवान का भजन करना ये एक नया कर्म है और नया कर्म करने के लिए हर मानव स्वतंत्र है। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचिन। अर्जुन आपका कर्म पे अधिकार है, फल पे अधिकार नहीं है। तो नया कर्म करने के लिए हर मानव स्वतंत्र है। अच्छा बुरा, पाप पुण्य, अच्छा नया कर्म करने के लिए सब मानव स्वतंत्र है। सत्संग सुनना, माताओं कथा सुनना ये एक नया कर्म है। नया फल भोगने में तो स्वतंत्र नहीं हो, पर नया कर्म करने में स्वतंत्र हो। कथा सुनने से क्या होता है? कथा सुनने से दुख का अंत हो जाता है, दुख मिट जाता है। सत्संग सुनने से भैया दुख मिट जाता है। हमने देखो दुख तो एक जो सत्संगी नहीं होता, बहुत ध्यान से सुने बात, जो सत्संगी नहीं होता है उसके जीवन में भी दुख आता है, और एक सत्संगी हो उसके जीवन में भी दुख आता है, और दोनों के जीवन में अंतर पड़ता है। ज्ञानी काटे ज्ञान तय, मूर्ख काटे रोए। ज्ञानी तो उसमें ज्ञान की बुद्धि लगा देता है, और जो भाई सत्संगी नहीं होता है वो पूरी जिंदगी हाय 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 हाय, पूरी जिंदगी उसी को याद कर करके, पूरी जिंदगी याद कर करके। बीकानेर में एक सज्जन के पुत्र का देहांत हो गया, लड़का मर गया। घर के सब लोग रो रहे थे, पर जो लड़के का पिता था वो दुखी नहीं थे, रो भी नहीं रहे थे। तो किसी ने कहा कि भैया सब लोग रो रहे हैं, तुम क्यों नहीं रो रहे हो? तो उन्होंने जवाब दिया कि सदैव स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते थे कि सब जीव भगवान के भेजे हुए हैं, भगवान ने भेजा था, भगवान ने अपने पास बुला लिया, भगवान ने दिया था, भगवान ने अपने पास बुला लिया, मैं क्यों रहूं बीच में? ज्ञानी काटे ज्ञान तय, मूर्ख काटे रोए। और वही सत्संगी नहीं होगा तो पूरा जीवन याद कर करके मेरे को ऐसे कह दिया, मेरे को ऐसे पूरा जीवन। कथा सुनने से क्या होता है? बार बार स्मृति में दिलाऊं, कथा सुनने से, सत्संग सुनने से दुख मिट जाता है, दुख मिट जाता है। जय जय हरि कथा की जय जय हरि कथा, इसे श्रवण कर मिट जाती है, एक जन्म की नहीं, बोले जन्म जन्म की कथा। जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण। कथा सुनने से दुख का अंत हो जाता है, दुख मिट जाता है कथा सुनने से। बोलो भागवत भगवान की। कथा सुनने से भैया दुख मिट जाता है। ऐसा प्रश्न कौन लोग करते हैं कि कथा सुनने से क्या होता है, सत्संग सुनने से क्या होता है? ऐसा प्रश्न वही लोग करते हैं जिन्होंने कभी जीवन में सत्संग में बैठे नहीं है, साधुओं की संगत करी नहीं है।
ऐसा प्रश्न माताओं वही लोग करते हैं जिनके भाग में विषय रूपी, जिनके मन रूपी दर्पण में विषय रूपी काई जमी हुई है। ऐसा प्रश्न वही करते हैं कि सत्संग सुनने से क्या होता है, कथा सुनने से क्या होता है। अरे ये तो भैया ऐसा लड्डू है, ये तो गूंगा क्या स्वाद बता पाएगा, ये तो जो खाया है वही स्वाद बता पाएगा। ये तो ऐसा फल है, कल कथा में आपने सुना ना इसमें गुठली है ना इसमें छिलका है, इसमें तो बस रस ही रस है। ये ऐसा फल है, ये तो गूंगा क्या जाने होता है। ये कोई बुजुर्ग थे, थोड़ा सा आसन लगाओ, बात सुनो। ये कोई बुजुर्ग थे और भगवान की कथा के बहुत प्रेमी थे। रामचरित्र मानस के भी बहुत प्रेमी थे। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब कहीं जाते हो ना, तो जैसे मोबाइल को ले जाना नहीं भूलते हो, ऐसे ये दो ग्रंथ गीता रामायण ये भी ले जाना ना भूला करो। सब व्यवस्था हो जाएगी, ये मत सोचो हम वहाँ कहाँ रखेंगे, कहाँ पाठ करेंगे, कहाँ बैठेंगे, ले जाओगे सब व्यवस्था हो जाएगी। मोबाइल की व्यवस्था नहीं करते हो, कहीं भी खोस लेते हो। तो मानस के बहुत प्रेमी थे, जाने का काम पड़ा तो झोली में रामचरित्र मानस को रख लिया। और जैसे ही स्टेशन पे पहुंचे तो देखा रेलगाड़ी आने में अभी 30 मिनट बाकी। बोले मैं बैठे बैठे क्या करूंगा, आवाज स्पष्ट है ना मैं बैठे बैठे क्या करूंगा। तो आजकल का होता तो वो अपना निकाल लेता मोबाइल सिस्टम और उसी में उंगली रगड़ने लगता। सत्संगी रहे तो उन्होंने क्या किया कि रामचरित्र मानस को खोल लिया और रामायण पढ़ने लगे। स्टेशन पे ही रामायण पढ़ने लगे और एकदम अंदर वो आनंद आने लगा तो जोर जोर से पढ़ने लगे। कोई एक युवक आया, पास में आके बैठ गया और थोड़ी देर तो सुनता रहा, फिर चिल्ला करके बोला, अरे बाबा इसमें क्या लिखा है जो तुम पढ़ रहे हो? आज नए नए ग्रंथ लिखे जा रहे हैं, नए नए उपन्यास, नई नई कहानियां लिखी जा रही हैं। तो तुमने कब 550 साल पहले गोस्वामी तुलसीदास जी हुए, तब उन्होंने रामायण लिखी और तब से आज तक आप वही पकड़े हो पढ़ते हैं। तो इसमें क्या लिखा है जो तुम पढ़ते रहते? वो बुजुर्ग ने बड़ी सरलता से विनय से निवेदन किया कि भैया हम कोई ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो हमें ये तो नहीं पता इसमें क्या लिखा हुआ है, और आप हमें पढ़े लिखे लग रहे हो, आप बताओ इसमें क्या नहीं लिखा हुआ है, आप बताएं क्या नहीं लिखा है। वो युवक बोला, ये तो आपकी बौद्धिक दलीलें हैं, इसमें कुछ नहीं लिखा है। दोनों में यूं ऐसे आपस में बात विवाद हो रहा था, इतने में रेलगाड़ी आ गई। रेलगाड़ी में भीड़ ज्यादा थी, बुजुर्ग भी उठे, गाड़ी में चढ़ गए, वो युवक भी गाड़ी में चढ़ गया। बुजुर्ग को तो सीट मिल गई, वो सीट पर बैठ गए और फिर से रामायण खोल ली। युवाओं को चाहिए, अगर आप सीट पे बैठे हो, कोई बुजुर्ग खड़ा हुआ है तो उनको भी बिठा लीजिए। बुजुर्ग को तो सीट मिल गई और वो बस फिर रामायण को खोल लिया, फिर से पाठ करने लगे। अब वो युवक ऐसे पकड़ के कुछ खड़ा हुआ था, थोड़ी रेलगाड़ी आगे बढ़ी तो बाकायदा अपनी स्पीड को पकड़ लिया, स्पीड से चलने लगी। वो युवक जोर से चिल्लाया, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। लोगों ने कहा क्या बात हो गई, क्यों गाड़ी रोके? अरे भैया गाड़ी रोको। लोगों ने जब रोके नहीं तो वो दौड़ के गया। रेलगाड़ी में एक जंजीर होती है, वो खींचने से रेलगाड़ी रुक जाती है, तो वो दौड़ गया, उसने वो खींच दिया जंजीर को, तो रेलगाड़ी रुक गई। तो सब लोगों ने कहा कि आपको ज्ञात नहीं, बेवजह बिना किसी कारण के अगर रेलगाड़ी रोक दी जाए तो जुर्माना भरना पड़ता है, सजा हो जाती है, तुमने रेलगाड़ी क्यों रोकी? तो वो बोला, युवक सजा होगी तो हो जाएगी, जुर्माना भरना होगा तो भर देंगे, पर भैया जल्दी जल्दी में हम तो रेलगाड़ी में बैठ गए,
मैं भूल गया कि मेरे साथ में हमारी पत्नी और थी, वो पीछे स्टेशन पे छूट गई। उसी को मैं लेने जा रहा हूँ, यूं कहकर के उतरने लगा तो वही बुजुर्ग जिनकी उसने मजाक बनाई थी, बुजुर्ग ने उसका हाथ पकड़ा और कहा भैया, तो उस समय पूछ रहे थे कि रामायण में क्या लिखा है जो हम पढ़ते रहते, तब तो नहीं, मैं तुम्हें अब बताता हूँ कि रामायण में क्या लिखा है। और आपने अगर जीवन में एक बार भी रामायण पढ़ी होती, एक बार भी रामायण को सुना होता, तो जो आज गलती करी कि तुम गाड़ी पे बैठ गए और तुम्हारी पत्नी वहां स्टेशन पे छूट गई, ये गलती नहीं करता। क्योंकि रामायण में कहीं लिखा हुआ है, जब राम जी, सीता, लक्ष्मण 14 वर्ष के लिए वन के लिए जा रहे हैं, गंगा के किनारे पहुंचे, केवट नाम का भील आया, भगवान के चरणों को धोया है, फिर नाव लेके आया, राम सखा तब नाव मगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। नाव लेके आया, नाव पे पहले राम जी ने सीता को बिठाया, फिर राम जी बैठे, फिर लक्ष्मण बैठे हैं। वो बुजुर्ग ने कहा तुमने अगर एक बार भी रामायण पढ़ी होती तो ये गलती नहीं करता जो आज कर बैठा है। समझाने का यही प्रयत्न कर रहा हूँ माताओं, ये कथा सुनने से क्या होता है, अरे कथा सुनने से भयंकर टेंशन मिट जाती है। अब नहीं तो इतना तो 3 दिन में आपको अनुभव हो गया होगा, 3-4 घंटे यहाँ बैठ के कथा सुनते हो, बताओ कोई चिंता होती है क्या? कल कितनी भयंकर बारिश हुई कि नहीं हुई, और कैसी पब्लिक ऐसी जमी की जमी बैठी रही हो, कहीं और कहीं बैठे होते तो पैसे के वैसे सब लोग बैठ। कथा सुनने से दुख का अंत हो जाता है भैया, इसलिए सुनो कथा, सुनो पावर भगवान की पावन कथा को सुनो भाई, मन लगा करके सुनो, चित्त एकाग्र करके कथा को सुनो। ना जाने कौन सी बात उतर जाए जीवन में और भाई काम बन जाए, काम बन जाए। न जाने कौन सी बात कभी कभी सामने पड़ी रहती है, उधर दृष्टि नहीं जाती है, अचानक दृष्टि चली जाती है। ये बहुत विशेष बात है। बात कभी कभी वही बात कई बार हम लोग सुन लेते हैं, तो उस ओर दृष्टि नहीं जाती कि तो इतनी गहरी बात है, उस ओर दृष्टि जब कभी अचानक उस ओर दृष्टि जाती है तो लगता है ओहो इतनी गहरी बात है, इतनी गहरी बात है। श्री कथा को सुनो, डरते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, डरते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, डरते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, डरते आइए सब बड़े भाव से बेकार ना हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो जाए, डरते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, डरते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो जाए।
करके अनाचार न हो जाए, कई विषयों में फंस करके अनाचार ना हो जाए। डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, डरते रहो जिंदगी बेकार ना हो जाए। मंजिल असल मुकाम की तय करनी है तुम्हें, मंजिल असल मुकाम की तय करनी है तुम्हें। मंजिल असल मुकाम की तय करनी है तुम्हें, मंजिल असल मुकाम की तय करनी है तुम्हें। जब ठग नगरी में फंस कर गिरफ्तार न हो जाए, जब ठग नगरी में फंस कर गिरफ्तार ना हो जाए। डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, डरते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए। माधव लगी है बाजी माया मोह जाल की, माधव लगी है बाजी माया मोह जाल की। माधव लगी है बाजी माया मोह जाल की, माधव लगी है बाजी माया मोह जाल की। कहीं धोखे में फंस करके अब हार न हो जाए, कहीं धोखे में फंस करके अब हार ना हो जाए। डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, डरते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, डरते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। आया है तन अनमोल सदाचार के लिए कई विषयों में फंस करके अनाचार ना हो जाए। डरते रहो ये जिंदगी बेकार बेकार ना हो जाए। तो भगवान की कथा सुनो, कथा सुनने से क्या होता है, दुख का अंत हो जाता है, दुख मिट जाता है। कल की कथा में आपने श्रवण किया, राजा परीक्षित को श्राप लगा है, आज के 7वें दिन तक्षक नाम के काटने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित ने थोड़ा भी समय नहीं लगाया और परीक्षित राजा क्या बोले, अरे श्राप नहीं वरदान है, वरदान। लोगों को तो पल भर का भी भरोसा नहीं है, आगे वाला श्वास आएगा कि नहीं आएगा। अब मुझे तो पता है 7 दिन के पहले मुझे यमराज भी नहीं लेके जा सकता, क्योंकि महात्मा का श्राप है, अगर लेके जाएगा तो महात्मा का श्राप झूठा हो जाएगा। और केवल राजा परीक्षित का ही नहीं भाई, 7वें दिन जितने भी यहाँ पर बैठे हो सबकी 7वें दिन ही मृत्यु, 7 दिनों में ही मृत्यु होगी। अब आज कितने दिन हो गए, आज 3 हो गए, साढ़े 4 ही बचे हैं। अरे भाई सप्ताह में दिन तो 7 ही होते हैं, रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, और इन्हीं 7 दिनों में सबका एक दिन टिकट कटना है। इसलिए भाई रहने की नहीं, यहाँ से चलने की तैयारी करो। तुलसी सोई नर चतुर है, जो राम भजन
लवलीन संतों ने कहा भाई होशियार है, कौन होशियार है? जो चलने की तैयारी कर रहा है। चलने की तैयारी करिए महाराज जनक ने, चलने की तैयारी है चक्र करी है चक्रवर्ती भरत ने, चलने की तैयारी करी है भाई रंती देव ने, चलने की तैयारी करी मीराबाई ने, चलने की तैयारी करी। चलने की तैयारी राजा परीक्षित ने करी है।